120 माइनस करेंगे 0 बचेगा। यहाँ पर ये आ गया HCF, ठीक है 2 से, क्योंकि ये एक इवन नंबर है 2 की टेबल इस पर 1 ब्रांच आएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसके लूप करेंगे फिर से वही, ये 2 ये 3, क्योंकि ये 7। वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है HCF, जिसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF के मेथड सीखने से पहले हम ये जानेंगे कि HCF असल में है क्या। हमने कहीं ना कहीं बचपन से लेके आज तक HCF पढ़ी है, पर हमें आज तक ये नहीं पता लगा कि HCF एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले हम उसका मतलब समझेंगे, फिर हम चलेंगे उसके मेथड्स में। HCF का जो मतलब है वो इसी के फुल फॉर्म में है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं, एक 14 और एक 12, ठीक है। हमने आपको ऑल पॉसिबल फैक्टर समझाया हुआ है, उसमें हम इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स निकालते हैं। 14 का ऑल पॉसिबल फैक्टर है 1, 2, 7 एंड 14, ठीक है। और 12 के ऑल पॉसिबल फैक्टर हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब हमें क्या करना है कि इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं ना वो लूप करने हैं। लाइक 1 और 1 कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसे हम लूप नहीं करेंगे। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 12 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम इन्हें लूप नहीं करेंगे। तो कॉमन फैक्टर हमारे क्या निकले, कॉमन फैक्टर 1 एंड 2। पर इन दोनों में से बड़ा वाला कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हायर कौन है, ये वाला, तो इसी को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 36 और 24 का। 36 ये भी एक तरीका है HCF निकालने का, इसे कहते हैं ऑल पॉसिबल फैक्टर्स वाला तरीका, पर ये बहुत हार्ड है क्योंकि इसमें पहले ऑल पॉसिबल फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। पर ये मतलब डायरेक्ट मेथड नहीं है, डायरेक्ट मेथड भी हम सीखेंगे। 1 की टेबल इस पर जाएगी 36 टाइम, हमें पहले क्या करना है, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स निकालने हैं। 2 की इस पे टेबल जाएगी 18 टाइम, 3 इसको डिवाइड करेगा 12 टाइम, 4 इसको डिवाइड करेगा 9 टाइम एंड 5 की इस पे टेबल नहीं जाएगी, 6 इसको डिवाइड करेगा 6 टाइम। ये हो गए इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। अब 24 के हम ऑल पॉसिबल फैक्टर्स निकालते हैं। 24, 1 इसे डिवाइड करेगा 24 टाइम, 2 इसे डिवाइड करेगा 12 टाइम, 3 इसे डिवाइड करेगा 8 टाइम, 4 इसे डिवाइड करेगा 6 टाइम, 5 डिवाइड नहीं करेगा और 6 यहीं पे आ गया। हम इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स यहाँ पर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। अब जो सेम है उसे लूप करना है हमें। ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। दूसरे सारे क्या हैं, चेंज है। तो यहाँ से हमें कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर निकालने का यही एक तरीका है। कॉमन फैक्टर इसी से निकलते हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये तो सब हो गए कॉमन फैक्टर, पर इन सब में से हाईएस्ट कौन सा है, 12। तो 36 और 24 का HCF क्या हो गया, 12। तो HCF का मतलब होता है कि दोनों नंबर में से जो भी फैक्टर है उन दोनों के, जो उनके कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन उन दोनों के लिए जो कॉमन फैक्टर हैं उनमें से जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना वो उसकी HCF है। अब चलते हैं HCF निकालने के मेथड की तरफ। सीखने के 2 मशहूर मेथड्स हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। पर प्राइम फैक्टराइजेशन जो बहुत इजी है, पर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। तो पहले सीखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी चीज़ के फैक्टर्स निकालना। अब 64 नंबर है, अब हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
जो सबसे छोटा फैक्टर होता है लाइक 2, इस पर 2 की टेबल जाएगी तो हम 2 की लगाएंगे। अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होता जिस पर 3 की जाती अच्छा, इसकी ख़ास बात ये है कि इनके जो भी फैक्टर्स निकलते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अब जिनको प्राइम नंबर्स नहीं पता वो मैं बता दूँ उनको, प्राइम नंबर्स उन्हें कहते हैं जिन नंबर्स का कोई 2 से ज़्यादा कोई भी फैक्टर ना हो। लाइक 2 हो गया, 2 का एक फैक्टर 1 है, दूसरा वो खुद है। 3 हो गया, 3 का वो एक खुद है वो, और दूसरा वो 3। और 4 है, 4 को हम देखते हैं, इसका 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है और 4 भी फैक्टर है। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी फैक्टर निकलते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम होते हैं। अब शुरू करते हैं 2 की टेबल से। 2 की टेबल इस पर जाएगी 3 2 32 टाइम, फिर से 2 की जाएगी इस पर 16 टाइम, फिर से 2 की जाएगी 8 टाइम, फिर से 2 की जाएगी 4 टाइम, फिर से 2 से डिवाइड करेगा 2 टाइम, फिर से 2 से डिवाइड करेगा 1 टाइम। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन की एक ख़ास बात ये होती है कि जब हम इनके फैक्टर्स को दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो यही नंबर आएगा। लाइक देखें, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64। यहाँ पर दूसरा सम कर लेते हैं कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, जिसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं 216 की। 216 से सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। 2 की टेबल इस पर 1 टाइम जाएगी। फिर बच्चे क्या करते हैं कि 1 को डिवाइड ही नहीं करते, यहाँ पर डायरेक्ट 16 पर टेबल लगाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। हमें एक एक नंबर पर अलग अलग से टेबल लगानी होती है। तो 1 पे तो टेबल जाएगी नहीं, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 0 दे के 6 इसको देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 16। 16 पर टेबल कितनी दफ़ा जाती है, 8 टाइम। तो टोटल नंबर पर कितनी दफ़ा टेबल गई, 108 टाइम। अब 2 से फिर से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है, 5 4, और फिर से 2 की टेबल इस पर जाएगी 27 टाइम। अब क्या आ गया, यहाँ पर आ गया ऑड नंबर। ऑड नंबर को 2 डिवाइड नहीं करता, 2 सिर्फ इवन नंबर को डिवाइड करता है। तो फर्दर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 27 को डिवाइड करता है कितनी दफ़ा, 9 टाइम। फिर से 3 आएगा, 3 9 को डिवाइड करता है 3 टाइम। 3 को डिवाइड करता है 1 टाइम। जब आप इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आपका जवाब फिर से वही आएगा। अगर आपका जवाब वो नहीं आता तो दैट मीन्स आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन गलत है। तो चलिए चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो HCF है या फिर LCM वो हमेशा 2 नंबर या 2 से ज़्यादा की होती है। एक नंबर की हम कभी भी HCF या फिर LCM नहीं निकाल सकते, क्योंकि जहाँ पर वर्ड कॉमन आ जाए, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो सेम हो, दो नंबर में सेम हो। एक नंबर में तो कोई चीज़ सेम हो ही नहीं सकती ना। इसलिए जो बच्चों को ये अक्सर करके मतलब खुशफहमी होती है कि हाँ भाई एक नंबर की भी HCF हो जाती है, पर नहीं होती। हमेशा HCF जो है वो 2 नंबर से ज़्यादा की होती है या फिर 2 नंबर की होती है। अब यहाँ पर हमने पहले नंबर लिया था 36 एंड 24। 24 और 36 हम इन दोनों की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालते हैं। इसमें क्या करना होता है कि इस नंबर की और इस नंबर की आपको अलग अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। लाइक देखें, 36 की अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 24 की अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 36 की क्या होगी, 18, फिर से 9, 2 इसे फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, 3 और ये 1। 24 की करें, ये 12 टाइम, ये 6 2 3, ये 3 1। अब हमें क्या करना है, जो 36 की फैक्टर्स निकले हैं 2 × 2 × 3 × 3, इसको अलग से रखें। 24 के जो फैक्टर्स निकले हैं 2 × 2 × 2 × 3, इसको अलग से रखें। अब क्या करना है, हमें करनी है लूपिंग। लूपिंग मतलब दोनों नंबर सेम नंबर्स को मिलाना। इसको ये सेम है, ये सेम है, 2 और 3 सेम नहीं है, ये 3 और ये 3 भी सेम है, ये भी 3 सेम है। आपकी मर्ज़ी है आपको इसको इससे मिलाएं या इससे मिलाएं, पर एक ही नंबर से मिलाना है। तो हम इसको इससे मिला लेते हैं। अब जो सेम निकले हैं उसमें से आप कॉमन लें, 2 2 और ये 3।
अब इनको मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4, 4 3 द 12। ये है इसकी HCF जो हमने पहले निकाली थी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 12 एंड 18। इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की इस पे 6 टाइम, 2 की 3 टाइम, 3 की 1 टाइम, ठीक है। 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 की 9 टाइम, फिर से 3 की 3 टाइम एंड 3 की 1 टाइम। 12 के फैक्टर्स लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 18 के फैक्टर्स लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसके लूप करेंगे फिर से वहीं, ये 2 ये 3, क्योंकि ये सेम नहीं है हम इन्हें लूप नहीं करेंगे। अब इससे कॉमन लें 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 द 6। ये आ गई इसकी HCF। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इनके सारे के सारे फैक्टर्स निकालेंगे 12 के और 18 के, तो उसमें से जो जब हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तब 6 होगा सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। उम्मीद है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आ गया होगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन लॉन्ग डिवीज़न से भी इजी है, और अक्सर करके लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करते हैं HCF निकालने के लिए, पर आपको ये मेथड भी पता होना चाहिए लॉन्ग डिवीज़न एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए। यहीं सेम नंबर ले लेते हैं 36 एंड 24। इसमें क्या करना है, इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि डिवीज़न मेथड है। तो इसे हमें जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइडेंड बनाना है, और जो छोटा नंबर है उसको डिवाइज़र बनाना है। इसे आपने डिवाइड करना है। 24 की टेबल 36 पर 24 टाइम जाएगी, 24 पर जाएगी 1 टाइम, माइनस करेंगे कितने बचेंगे 2, ये 12 है। यहाँ पर फर्दर टेबल नहीं जा रही, तो आपने क्या करना है कि जो 24 जो पहले डिवाइज़र था उसे डिवाइडेंड कर देना है। अब 24 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 12 की टेबल 24 पर कितनी दफ़ा जाती है 2 टाइम, ये से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0। ये पूरे डिवाइड हो गया। अब जो आखिरी आपने डिवाइज़र बनाया था वो आपकी HCF है। कितनी है HCF 12, जो हमने यहाँ पर निकाली थी वहीं यहाँ पर भी आ गई 12। लॉन्ग डिवीज़न मेथड का एक और सम कर लेते हैं 45 एंड 75। 75 जो बड़ा नंबर है हम उसे डिवाइडेंड करेंगे, और जो 45 है उसको डिवाइज़र करेंगे। जिनको ये नहीं पता कि ये क्या है डिवाइज़र और डिवाइडेंड, तो उनको मैं बता दूं कि सपोज़ करें यहाँ पर हम एक नंबर को डिवाइड करते हैं, यहाँ पर उसका जवाब आएगा 2। ये इसके हम कहते हैं रिमाइंडर। सॉरी फॉर राइटिंग, ये पता नहीं क्यों अजीब ही लिखी जा रही है। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। इसको कहते हैं हम डिवाइडेंड, और इसको कहते हैं हम डिवाइज़र। सही है। डिवाइज़र उसे कहते हैं जो डिवाइड करता हो, डिवाइडेंड उसे कहते हैं जो डिवाइड हो रहा हो, कोएफिशिएंट उसे कहते हैं जितनी दफ़ा डिवाइड हो, और रिमाइंडर उसे कहते हैं जो बचे, ठीक है। तो 45 जो छोटा नंबर होगा उसे डिवाइज़र करना है, और जो बड़ा नंबर होगा उसे डिवाइडेंड करना है, ठीक है। 45 बड़ा नंबर, 75 बड़ा नंबर है, तो इसे हमने डिवाइडेड किया, तो 45 से डिवाइड करेगा 1 टाइम, 45 आ जाएगा। इसमें माइनस करेंगे ये 0 ये 3। अब 45 की टेबल 30 पर नहीं जाएगी, तो 30 को हम फिर से डिवाइज़र कर लेंगे, और 45 को हम यहाँ पर डिवाइडेड कर लेंगे, ठीक है। 30 की टेबल इस पर फर्दर कितनी दफ़ा जाएगी 1 टाइम, माइनस करेंगे ये 5 ये 1। 30 की टेबल इस पर नहीं जाएगी, तो हम फिर से इसे डिवाइडेंड कर देंगे, इसे डिवाइज़र करेंगे और इसे डिवाइडेंड कर लेंगे 30। 30 पर 15 की टेबल 2 टाइम जाती है, माइनस करेंगे 0। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आपकी फ़ाइनल टेबल ना लग जाए, ठीक है। तो इसे कहते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो इसकी HCF क्या हो गई 15। लॉन्ग डिवीज़न मेथड पर एक और सम करते हैं, क्योंकि कम ही बच्चे होते हैं जिनका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है।
यहाँ पर हम HCF निकालते हैं 81 और 117 की। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, फिर निकालते हैं हम डिवीज़न मेथड से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें हम स्टार्टिंग 2 से नहीं करेंगे क्योंकि 2 इसे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 2 हमेशा इवन नंबर को डिवाइड करता है और ये एक ऑड नंबर है। तो 3 से डिवाइड करेगा, 3 से डिवाइड करेगा कितनी दफ़ा? 2 टाइम। इसको 2 दे देंगे 7 टाइम, 27 टाइम। फिर से 3 से डिवाइड करेगा 9 टाइम, फिर से 3 से डिवाइड करेगा कितनी दफ़ा? 3 टाइम, एंड फिर से 3 से डिवाइड करेगा 1 टाइम। 2 इसे भी डिवाइड नहीं करेगा, इसकी स्टार्टिंग भी हम 3 से करेंगे। पर आपको ये बता दूं कि हमें कैसे पता चलेगी 3 भी इसे डिवाइड करेगा कि नहीं, कि जो नंबर है उसको ऐड कर लें आप। 1 + 1 + 7 आपस में ही ऐड कर लें। 1 ये कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, 9 पर 3 की टेबल जाती है तो 117 पर भी जाएगी। यहाँ पर देखें 81 है, 81 को हमने ऐड किया, ये भी 9 होता है। 9 पर भी 3 की टेबल जाती है, इसलिए मैंने सबसे पहले 3 की टेबल लगाई। 3 की टेबल 11 पर कितनी दफ़ा जाएगी? 3 टाइम, और 2 बचेंगे, 2 इसको दे देंगे, कितना हो जाएगा ये? 27 पर 9 टाइम। 3 की टेबल फिर से जाएगी 1 टाइम, 3 टाइम। 13 पर 3 की टेबल नहीं जाएगी क्योंकि 1 और 3 कितना होता है? 4 होता है, और 4 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 3 की टेबल इस पर नहीं जाएगी। डायरेक्ट 13 की टेबल 13 पर जाएगी। 13 एक प्राइम नंबर है। सो 81 is equal to 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3. 117 is equal to 3 multiply by 3 multiply by 13. इसको हम लूप करेंगे फिर से। 3 multiply by 3 multiply, ठीक है, ये हो जाएगा 9। तो इसकी HCF है 9। नंबर को हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करते हैं, तो वो कैसे करेंगे? 117 बड़ा नंबर है तो उसे हम डिवाइडेंड करेंगे, और 81 को हम डिवाइज़र करेंगे। इस पर टेबल कितनी दफ़ा जाएगी? 81 टाइम 1 दफ़ा जाएगी। माइनस करेंगे, 7 में 7 गया, ये 6, 11 में से 8, तो ये बच गए 3। 36 छोटा नंबर है तो 81 इसके डिवाइड नहीं करेगा, तो 81 इसका डिवाइडेंड बन जाएगा। अब 36 इसको कितनी दफ़ा डिवाइड करेगा? 36 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 13 72 पर जाएगी 2 टाइम। माइनस करेंगे, कितना बचेंगे? 9। ठीक है, 9 पर टेबल नहीं जाएगी। फिर से हम 36 को डिवाइडेंड कर लेंगे। 36 की टेबल इस पर जाएगी 4 टाइम। 36 ये 4 है। 36 पर टेबल चली गई, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो हमारा HCF क्या हुआ? 9। जैसे यहाँ पर निकली 9, यहाँ पर भी 9। जो हमने सम किए ये थे 2 नंबर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 3 नंबर्स की HCF निकालें तो वो कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन में भी हम ऐसे ही करेंगे कि इनकी अलग अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी 60 टाइम, फिर से 30, फिर से 15, ये फिर से इस पर 3 की 5 टाइम से फिर से 5, ये 120 की हो गई। अब 144 की करेंगे। मैथ में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ उतनी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगी। इस पर 7 टाइम, इस पे 2 टाइम, इस पे 36 टाइम, इस पे 18, फिर से 9, फिर से 3, फिर से 3, फिर से 1, एंड 204 पर कितनी दफ़ा जाएगी? 2 1 टाइम। 0 पर नहीं जाएगी, 0 सेम उतारेंगे। 2, फिर से 2 की टेबल 10 टाइम। अब अच्छा, यहाँ पर आपको ये होगा कि 1 पे टेबल नहीं जा रही, तो हम यहाँ पर 0 क्यों नहीं दे रहे? देखें, 1 0 2 है, इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले 0 देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि वापस 10 इसको मिलना है, वापस से ये 5 हो जाएगा। तो जब स्टार्टिंग में
मतलब आगे वाले ज़ीरो का तो कोई वैल्यू नहीं होता ना। तो जब स्टार्टिंग में कोई ऐसा नंबर हो जिस पर टेबल ना जाती हो तो उसे हम ऐसे ही बिना ज़ीरो दिए नंबर लेके दे सकते हैं। पर कोई बीच में ऐसा नंबर आ जाए जिस पर टेबल ना जाती हो, जैसे 216 था तो ये बीच में 1 है, तो बीच में अगर ऐसा नंबर आ जाए जिसमें टेबल नहीं जाती तो तब हम ज़ीरो देंगे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, इसको डिवाइड करेगा 5 टाइम, ये 1, इसको फर्दर 3 डिवाइड करेगा 2 टाइम, और इसे 1 टाइम 17 डिवाइड करेगा 17 को, 17 खुद डिवाइड करेगा। लोहे को हमेशा लोहा काटता है। अब इन सब के फैक्टर्स हमें नंबर वाइज लिखने हैं। 120 के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 144 के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। सही तो लिखे है ना, 1 2 3 4 3 3 1 2 3 4 3 3। ठीक है, 204। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17। अब लूप करें, 2 इससे ये रहा, 2 ये रहा, और दूसरा कोई भी नहीं है, 3 ये यहाँ से ऐसे आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 द 4 4 3 द 12 इनका HCF है। HCF के आने के लिए इतना काम करवाया है। सम अब हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब आपको सवाल आ रहा होगा कि ये तो 3 नंबर है, सबसे पहले हम किसको रखें? जो सबसे छोटा है उसे करें आप डिवाइज़र, और जो उससे ज़्यादा बड़ा है उसको करें डिवाइडेंड। अभी इसको रिमाइंडिंग में रखें, मतलब पेंडिंग में रखें। इस पे टेबल जाएगी 1 टाइम, माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, ये 2। ठीक है, 124 को फिर से हम डिवाइडेंड कर देंगे, ये इसे डिवाइड करेगा कम्प्लीटली 5 टाइम। 120 माइनस करेंगे 0 बचेगा, यहाँ पर हम ये आ गया HCF। ठीक है, तो जो इन दोनों नंबर की HCF निकली है ना, उसको थर्ड नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लें, 204। ठीक है, 204 ये 24। ठीक है, 24 को इससे हम करेंगे डिवाइड, 24 की टेबल इस पर जाएगी 8 टाइम। 192 इस पर जाएगी, फिर से माइनस करेंगे, ये बचे कितने बचे 2 और ये 112। ठीक है, तो 24 को फिर से हम डिवाइडेंड कर लेंगे, तो इस पे के टेबल कितनी दफ़ा जाएगी 2 टाइम 24, ये माइनस करेंगे 0। तो लास्ट हमारा डिवाइज़र कौन सा था? 12। HCF कितनी निकली? 12। उम्मीद है कि आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। आपको ये समझ आ गया तो मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।